दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कोटि मनोज लजाव निहारी सुमुखे काहू को अति तुम आहि तुम्हारे सुनि सनेहमय मंजुल बानी सकुच सिया मन महु मुस्कानी तिनहि विलोके विलोकत धरनी दुहि संकोच सकुच बरनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी सहज सुभाय सुभग तन गोरी नम लखनु लघु देवर मोरे बहुरी बदनु बिदु अंचल ढाकी पियतन चितई बहु करि बाकी खंजन मंजु तिरिछे नयनी नित निज पति कहूँ तिनहि सिय शयननी भय मुदित सब ग्राम बधूटी रंक नहराय राशि जनु लूटी दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अति सप्रेम सिय पाय परे बहुविधि बे देहि आशीष सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही आई शीस दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी पार्वती सम पति प्रिय होऊं देवी न हम पर छाड़ब छू पुनि पुनि विनय करहि कर जोरी जो यही मारग फिरहि बहोरी दर्शनु देव जानी निज दासी लखी सिय सप्रेम सब प्रेम पियासी मधुर बचन नहीं कहीं कहीं परितोषी जनु कुमदिनी कौमुदी पोसी दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी को की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर संकोच से संकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जारूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी संकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख की को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर बाहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से इन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियाँ स्त्रियाँ इस प्रकार आनंदित हुई कि मानो
कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी के कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछहु मगु लोगनि मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुख हारे, पुलकित गात बिलोचन बारी, मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मनु तिन कहि दीना। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहुनाथ मम संकट बारे, लखन जानकी सहित सब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे, लिए लाय मन साथ। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। फिरत नारी नरयति पछिताहि, देवहि दोषु देहि मन माहि, सहित विषाद परस पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आई, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि कीन सरोज सकलंकु, रूक कलपतरु सागर खारा, ते पटई बन राजकुमारा, जो पै यहीं दीन बनवासु, किन बाद विधि भोग बिलासु, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना, ए मही परहि टांसी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास यही विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जौवे मुनि पट धर जटिल सुंदर, सुठि सुकुमार, विविध बाति भूषण बसन, बद की करतार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, जो एक कंद मूल फल काही, बाधि सुदाधि असन जग माही, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखऊ खोज भुवन दश चारी, अस कह अस पुरुष कहाँ यस नारी, ही नहीं देख विधि मनु अनुरागा, पढ़तर लोग बनावउ लागा, की न बहुत श्रम एक न आए, ईर्षा बन आनि दुराई, एक काई हम बहुत न जानहि, अपुनि परम धन्य करि मानहि, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखाई देखाई जिन देखे,
दीन दयाल बिरदु संबारी हर रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी ए विधि कही कवि कई बचन प्रिय ले नयन भरि नीर किमि चलहि मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर दीन दयाल बिरदु संबारी हर रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों को रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम जल भर आया। उनका आनंद मिट गया, मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोग प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनो और अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं, मनि मन दैव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के साथ सभी काम उल्टे हैं। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसे चंद्रमा को रोगी, घटने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता उनको वाहन संवारिया व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया है तब उज्ज्वल महलों के बनाकर उसे व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्क वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने, कपड़े और विथा ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाते हैं और जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है, क्योंकि एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। इनके हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में दृढ़ देखो। ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने ही परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इन्हें दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और देखेंगे। दीन दयाल बिरदु संबारी हर रघुनाथ मम
संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी नारी स्नेह विकल बस होई चकहि साज समय जनु सोई मृदु पद कमल कठिन मगु जानी गबरी हृदय काई बरबानी पर सत मृदुल चरण अरुणारे संकुचत महि जिम हृदय हमारे जो जगदीश नहीं मनु कीना कसन सुन मैं मारगु कीना जो मागा पाय विधि पाही ए रखिया सखी आखिन हमाई जे नर नारी नावसर आए तिन सिय राम न देखन पाए सुन स्वरूप बोझहिया कुलाई अभी लग गए कहाँ लगी भाई समरथ दाय बिलो कही जाई प्रमुत फिरहि जन्मु फल पाई दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछिताई होई प्रेम बस लो गई मी राम जहाँ जह जाई दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी गाँव गाँव यस होई आनंदु देखी बान कुल कैरव चंदु जय कछु समाचार सुनि पावई ते निपरा नहीं दोष लगावई कहीं एक अति भल नरनाहू दिन हमहि जोई लोचन लाहू काहे परस पर लोग लोगाई बात सरल स्नेह सुआई ते पितु मातु धन्य जिन जाए धन सो नगर जहाँ ते आए धन्य सो देश सैलु बन गाऊं जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं सुख पायऊ बिरंच रचते ही एजहि के सब बाति स्नेही राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन चाई दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी ऐ विधि रघुकुल कमल रबे मगलो गन सुख देत जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी आगे राम लखन बने पाछे तापस देव विराजत काछे उभयस बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे बहुरे कहूँ छब जसी बस जसी मन बसही जनु मधु मदन मध्य रति लसही उमा बहुरे कहूँ जिय जोही जनु बुध विदु बिच रोहिन सोही प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलती सविता सिय राम पद अंक बसाए बराए लखन चलहि मनु दाहिन लाए राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमि कहि जाय खग मृग मगन देखि छवि होई ये चोर चित राम बटोही दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिंह समेत दो भाई भव मगु अगमु अनंदुति बिनु श्रम रहे सिराई दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम
कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनमें कोमल और लाल लाल चरणों तलवों के छूते ही पृथ्वी वैसे ही संकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय संकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पूर्णमय क्यों नहीं बना देता, पुष्पमय क्यों नहीं बना देता। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उन्हें मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष देते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से वे आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम जी लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई। रकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीवों के बीच में माया सुशोभित होती है, उसी तरह से दोनों लोगों के बीच में माता सीता जी सुशोभित होती हैं। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों पद चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों ही चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर
प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ कर लिया है। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी। जय श्री राम, जय सीताराम।